ड्राम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्राम की धारिता क्या है। कह रहा है एक ड्राम पानी से 1/3 भरा हुआ है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक ड्राम है जो कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ, एक ड्राम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो, अब लिखेंगे आवश्यकता है तो ड्राम की धारिता क्या है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हमको क्या पूछ रहा है, लिखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। तो तुमको क्या मान लेना, यहाँ पर धारिता ही मान लेना। मान लेंगे ड्राम की धारिता बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे माना ड्राम की धारिता बराबर यक्स। क्या हो जाएगा, अब देखो हमको जो पूछ रहा है हम उसी को हरदम मानते हैं। जैसे हमको पूछ रहा है धारिता तो हम क्या मान लेंगे, धारिता मान लिया। अब माना कि ड्राम की धारिता हमारी क्या है, यक्स है। हमको जो पूछेगा हम उसी को मानेंगे। हमारा पूछ रहा है धारिता हमारे क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है ड्राम पानी से 1/3 भरा हुआ। क्या है, हमारा जो ड्राम है वो कितना भरा हुआ, 1/3 भरा हुआ। कितना भरा हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, भरा हुआ भाग, ड्राम का भरा हुआ भाग, ड्राम का भरा हुआ भाग। क्या लिखेंगे, ड्राम का भरा हुआ भाग। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्राम का भरा हुआ भाग। तो इसका अब भरा हुआ भाग हमारा कितना है, 1/3। 1/3 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीपल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x मल्टीपल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x मल्टीपल 3 हो जाएगा। अब देखो उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है, प्रश्नानुसार का मतलब हमारा होता है जो प्रश्न में अब कह रहा है वो उसके हिसाब से चलेंगे। अब देखो उसके बाद हमारा क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। करवा दो सब्ट्रैक्ट। जब इन दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो हमारा क्या है, x - x/3। अब इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने बताया था कि पीछे बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, या हर में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हमने 1 मान लिया। तो अब देखो इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा 3। इसका ऊपर वाले में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x। और इस 1 का इसमें क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके बाद दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 2x/3। क्या है, 2x/3। यह हमारा क्या है, ड्राम इतना हमारा क्या है, भरा हुआ है। क्या है, भरा हुआ है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है 60 लीटर और पानी की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है, 60 लीटर पानी की क्या है हमको आवश्यकता। तो यहाँ पर लिखेंगे आवश्यकता बराबर क्या लिखेंगे, आवश्यकता। क्या लिखेंगे, आवश्यकता बराबर। अब देखो इन दोनों को हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। नहीं कि हमारा कितना 60 लीटर, कितने कह रहा है, आवश्यकता हमारी हमको कितनी की है, 60 लीटर। काहे की है, 60 लीटर है। काहे की है, इतने लीटर हमको क्या पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है। कितनी पड़ रही है, 60 लीटर। इसका इसमें क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। विश्वास न करवा चेक कर लेते हैं। देखो अब हमारा 2x × 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60। देखो इतना हमारा क्या है, धारिता है। इतनी हमारी क्या है, धारिता। इसके बाद हमारा ये 60 क्या कह रहा है, इतने लीटर हमको क्या है, आवश्यकता है। तो इसका नीचे 1 मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा। इसके क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीपल। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीपल। क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा। अब करवाओ तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, हमारा ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, हमारा क्या आएगा, 2x। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, बराबर 80। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब देखो ये 2 हमारा इस 2 से इसको हम क्या काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 9 90। मतलब x बराबर हमारा कितना आया, 90। कितना, x बराबर हमारा कितना आया, 90। और हमने x क्या माना था कि ड्राम की क्या माना था, धारिता माना था। और हमको क्या पूछा था, क्या पूछा था, ड्राम की धारिता तो पूछ रहा था, ड्राम की क्या पूछ रहा था, धारिता ही पूछ रहा था। हमारा कितना आ गया, 90। इसका मतलब हमारा इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धारिता कितनी हो जाएगी, 90। यही हमारे को हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 90 लीटर हमको इतने लीटर हमको चाहिए। कितने लीटर, इतने लीटर। कितना चाहिए, इतने लीटर हमको क्या है, ड्राम की क्या है, धारिता है। धारिता मतलब उसके आयतन क्या है, ड्राम का आयतन है 90 लीटर। अब देखो अगला सवाल है हमारा क्या कह रहा है।
अब देखो अगला सवाल कह रहा है 1 ड्राम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ। क्या है, कोई ड्राम है वो कितना भरा हुआ है, 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। क्या कह रहा है इसको पूरा भरना है, कितने लीटर दूध चाहिए, 28 लीटर दूध चाहिए। तो ड्राम की धारिता, इसमें भी क्या पूछ रहा है, कह रहा है ड्राम की तुमको क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो अब हम क्या मानेंगे, हमको क्या पूछ रहा है धारिता पूछ रहा है ना, तो हमको धारिता पूछ रहा है तो हम क्या मानेंगे, धारिता ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो पूछे सवाल में वही हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना ड्राम की धारिता बराबर, अब देखो माना ड्राम की धारिता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब देखो उसके आगे हमारा सवाल क्या कह रहा है 1 ड्राम, क्या कह रहा है 1 ड्राम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ। कितना भाग भरा हुआ है, 1/5 भाग काहे से भरा हुआ, दूध से भरा हुआ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ड्राम, लिखेंगे दूध से भरा हुआ भाग, दूध से भरा हुआ भाग, दूध से भरा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा, यक्स मल्टीपल 1/, क्या हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यक्स बराबर कितना, यक्स बाई 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यक्स बाई 5 आ जाएगा। अब देखो उसके आगे क्या कह रहा है यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। क्या कह रहा है पूरा भरने के लिए कितना दूध चाहिए, 28 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिख लें आवश्यकता बराबर क्या है, आवश्यकता बराबर 28 लीटर। कितने लीटर चाहिए, 28 लीटर चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है आवश्यकता हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, लिख दिया प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो इसको इसमें क्या करवा देंगे, सेपरेट करवा देंगे। करवा दो सेपरेट 1/5। अब बराबर हम क्या करवा दें, बराबर करवा दो। हमको कितने 28 लीटर चाहिए, कितना 28 करवा दिया। इसके बाद देखो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। इन दोनों को हम क्या करवा लेंगे, एलसीएम लेके क्या करवा लेंगे, इनके डिनोमिनेटर क्या करवा लेंगे, बराबर करवा लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x आ जाएगा। इसका इसमें x आ जाएगा। अब देखो हम इन दोनों का हम क्या करवाएंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। क्या है, 5 है, क्योंकि ये हमारे क्या है प्राइम नंबर। और जब प्राइम नंबर होते हैं तो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो हमारा इधर क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे बाई 1। अब देखो 5 में x जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4/5 बराबर कितना आएगा, 28/1। क्या आएगा, 28/1। अब देखो ये 4 हमारा इधर काहे में मल्टीप्लाई, इधर काहे में चल जाएगा डिवाइड में। इधर 5 4 1 जा 4 4 7 जा 20। अब देखो इसको क्या करवा देंगे, 3x मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, 3x मल्टीप्लाई। इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। क्या आएगा, 35। अब देखो x बराबर हमने क्या माना था, हमने क्या माना था, धारिता माना था। क्या माना था, धारिता। वो भी काहे की मानी थी, ड्राम की मानी थी। यक्स हमने क्या माना था, धारिता मानी थी, वो भी काहे ड्राम। इसका मतलब हमको पता चल गया ड्राम को हमको कितने लीटर दूध चाहिए, हमको 35 लीटर। कितने दूध चाहिए, 35 लीटर चाहिए। कितना, 35। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, धारिता बराबर लिख देंगे, धारिता बराबर 35 लीटर। क्या लिख देंगे, धारिता बराबर 35। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अब देखो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। क्या कह रहा है एक टंकी है, उसमें पानी कितना आ जाता है, 45 लीटर पानी आ जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है इस टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। टंकी कितनी पानी से भरी हुई है, 3/5 भाग भरा हुआ है। इनमें से 5 लीटर पानी का प्रयोग में लाया गया है। इस टंकी को कितना पानी और डाला जाए कि यह पूरी तरह से भर जाए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे टंकी की क्षमता। क्या कह रहा है, लिखेंगे यहाँ भी हमारा क्या लिखेंगे, माना टंकी की क्षमता। क्या लिखेंगे, टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता बराबर हमारा कितना दिया गया, 45 लीटर दिया गया। कितना दिया गया, 45 लीटर दिया गया है। अब देखो उसके बाद हमको क्या दिया गया है ड्राम में दिया गया है टंकी में भरा भाग हमारा कितना है, 3/5 है। टंकी में हमारा कितना भाग भरा हुआ है, 3/5 भरा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टंकी का भरा भाग।
अब देखो हमारा टंकी पूरी कितनी भरी है 45 लीटर भाई, हमारी टंकी की क्षमता कितनी है 45 लीटर है, और टंकी का भरा भाग कितना है, टंकी का भरा भाग हमारा कितना है 3/5 है, कितना है 3/5। जैसे मान लो हमने कह दिया एक ड्राम है, क्या है कोई ड्राम है, मान लो हमने कह दिया उसमें 90 लीटर पानी आता है, कितना 90 लीटर पानी आता है, कितना आता है 90 लीटर पानी आता है। उसके बाद हम हाँ कितना आता है 90 लीटर पानी भाग आता है, और उसके बाद कहते हैं हम हमारा कितना भरा है 2/3 भाग हमारा क्या हुआ है फिल, हमारा कितना भरा है 2/3 भाग हमारा क्या है फिल। तुम इसमें क्या करवा दोगे 2/3 क्या करवा दोगे मल्टीप्लाई करवा दोगे। वैसे भी तुमको इसमें क्या करवाना है 35 में कितने 45 का क्या करवा देना है मल्टीप्लाई करवा दो, 5 × 5 5 × 9 = 45, अब 9 × 3 = 27, कितना 27। इसका मतलब हमारा टंकी कितनी भरी हुई है 2/27 लीटर, इतनी भरी हमारी कितनी भरी है इतनी भरी है। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 5 लीटर पानी का प्रयोग कर लेने के पश्चात टंकी में बचा पानी। अब देखो क्या कह रहा है इतना भरा हुआ भाग, इतना भाग हमारा क्या है, इतना भाग हमारा क्या है टंकी भरी हुई है, इतनी भरी है मतलब कोई टंकी है वो हमारी कितनी 45 लीटर क्या है भरी है, उसमें हमको कितना बचता है पानी नहीं 45 लीटर उसमें क्या है उसकी क्षमता है, क्या है जो हमारा टंकी है उसमें कितना पानी आ जाता है 45 लीटर पानी आ जाता है, उसमें आ जाता है, उसमें टंकी भरी कितनी हमारी 27 भरी है, मतलब 27 मतलब 27 लीटर उसमें क्या है पानी भरा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है इस 27 लीटर में कितना पानी यूज कर लेते हैं हम 5 लीटर पानी। अब लिखो यूज पानी, क्या लिखेंगे यूज, क्या लिखेंगे लिखेंगे पानी का प्रयोग कर लेने पर, क्या लिखेंगे लिखेंगे पानी का प्रयोग, पानी का प्रयोग कर लेने पर बचा हुआ पानी। अब देखो हमारा टंकी कितनी भरी है 27 लीटर भरा है, उसमें क्या कह रहा है 5 लीटर हम क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं, या पानी का मतलब क्या कर लेते हैं वेस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं वेस्ट कर लेते हैं या प्रयोग कर लेते हैं। तो तुम क्या करोगे 27 में क्या कर दोगे 5 सब्सट्रैक्ट करा दो, हमको पता चल जाएगा हमारी टंकी में कितना पानी बचा है 21। अब देखो 21 हमारा क्या है, इतना हमारी क्या है टंकी भरी हुई है, कितनी है इतनी भरी हुई है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा, क्या आएगा 22 में 5 जाएंगे कितना आएगा 22, वो 27 में 5 जाएगा कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है अतः पूरी टंकी को भरने के लिए पानी, अच्छा ये हमारा क्या आएगा 22। अब क्या कह रहा है हमारा टंकी अभी कितनी खाली हुई है, कह रहा है अब टंकी हमारी कितनी खाली है, तो तुम इसमें क्या करवा दोगे सब्ट्रैक्ट करो तो हमको पता चल जाएगा हमारी टंकी कितनी खाली। यहाँ पर लिख दो खाली टंकी बराबर, क्या लिखेंगे खाली टंकी बराबर। अब देखो कितनी 45 में क्या करवा दोगे 22 का सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा हमारा 23 आएगा, कितना आएगा 23 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वो भी कहे में आएगा लीटर में, कहे में आएगा लीटर में आएगा, ठीक। अब देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अब देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कोई संख्या है, क्या है कोई संख्या है वो 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर क्या है 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या कह रहा है संख्या ज्ञात करना, तुमको क्या मानना है संख्या ही मान लो, जो तुमको पूछा करे उसी को हमको क्या कर लेना है मान लेना। जैसे हम आपसे पूछ ले आयतन कितना है तो तुमको क्या मानना आयतन ही मान लेना, क्या मान लेना आयतन ही मान लेना। अब क्या कह रहा है संख्या पूछ रहा है तो तुमको क्या मान लोगे संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे संख्या बराबर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है संख्या 5/7वें भाग, क्या कह रहा है 5/7वें भाग, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा 5x/7x कामा। उसके बाद क्या कह रहा है 7/11वें भाग, क्या कह रहा है 7x मतलब हो जाएगा 7x/11x, 11x भाग का अंतर 6 है। क्या कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या है हमारा 6 है, क्या है अंतर क्या है 6। इसका मतलब इन दोनों को हम क्या करवा देंगे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, बराबर 6 लिख दो तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर पता चल जाएगा हमारा क्या हो जाएगा संख्या यह हो जाएगी। तो करवा दो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 5x/7 -7x
बाई 11 बराबर 6। अब देखो इसका हमारा क्या, ये दोनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हमारा क्या आएगा, 77 ही आएगा। क्या आएगा, 77 बाई 7 के इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो गया 57 आएगा, 55 आएगा माइनस इसका इसमें करवाओगे कितना आएगा, 77 आएगा बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद देखो इन दोनों का हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। करवा दो सब्ट्रैक्ट, नहीं 7 7 कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49। अब देखो इन दोनों क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 6x आएगा। कितना आएगा, 6x बाई 7 बराबर 6 बाई 1। अब देखो इस 6 हमारा क्या जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब हमारा x बराबर कितना आएगा, 77 आ गया। क्या है, x बराबर हमारा कितना है, 77। x का मान यहाँ रखा दो, हमको पता चल जाएगा हमारी संख्या क्या है। रखा दो, यहाँ पर रखाएंगे 5 मल्टीपल 7 बाई 7। इस 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करवा दो, 7 7 हमारा कितना है, 11 आएगा। 11 5 55 कितना है, 55। पहली संख्या हमारी क्या है, 55। दूसरी संख्या हमारी निकाल लो, 7 मल्टीपल 7 बाई 11। 11 बन जाए 11, 11 से हमारा कितना 7 और 7 7 49 कितनी है। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 49। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करवा दो, देखना 6 ही आएगा। करवा दो। उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, इन दोनों को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट करवा दो, करवाओगे 6 आ जाएगा। कितना है, 6। अब देखो दोनों पक्ष हमारे क्या हैं, बराबर है। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, आंसर क्या है हमारा, सही है। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 81 होल 2/7। क्या कह रहा है, 81 होल 2/7 मल्टीपल 7 होल 5/9। क्या कह रहा है, 7 होल 5/9 का मान है, 7 होल 5/9 का मान है। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, हमने तुमको बताया था इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनुचित फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। क्या करेंगे, अनुचित फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। इन दोनों क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा उसको क्या कर देंगे, 2 में ऐड कर देंगे। करवा लो, 7 बन जा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। और 7 8 जा 57/7 मल्टीपल। अब देखो तो क्या आएगा, 9 7 जा 65, वो 9 7 जा 63, 63 में 5 ऐड करेंगे 68/9। अब करवा दो मल्टीप्लाई। इसका देखो कट रहे हैं तो काट दो। 7 से कट रहा है, का 7 से नहीं कटेगा शायद, 7 से हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। और 9 से हमारा क्या कट रहा है का, देखो काट के चेक कर लो। 3 से कटेगा क्या, 6 5 9 6 15, 15 5 20 नहीं कटेगा। अब देखो इन दोनों का हम क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इन दोनों क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवा लो, जो आ जाएगा यही हम उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,